राधे राधे श्री हरिवंश प्यारे भक्तों, गर्मियों का मौसम आ गया है। चंदन सेवा भी चल रही है, तो हमें अपने प्रभु के लिए खस की कुटिया अवश्य बनानी चाहिए। उसके लिए हमें कुछ लकड़ियों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से हम लकड़ी का फ्रेम बनाएंगे और तीनों तरफ हम उस पर खस की घास लगाएंगे। खस की घास आसानी से बाज़ार में मिल जाती है, उसका ही हम फ्रेम बना के पीछे और लगाएंगे। देखिए, ये है खस की घास जो हम कूलर में लगाते हैं। इस तरीके से फ्रेम लगा के पीछे हम इसे अटैच कर देंगे तार की सहायता से। और कुछ हरी घास है, उसको भी हम इसमें डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। जैसे देखो मैं लगा रही हूँ, इसी तरीके से लगाएंगे तार का इस्तेमाल करके। ये वाली जो वायर है, इससे हम इसको टाइट कर देंगे। तीनों तरफ खस लगा देंगे। खस से होता क्या है कि इसको बार बार पानी छिड़कने से ठंडा हो जाता है और प्रभु के लिए कूलर और एसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसी से उन्हें ठंडक आती है। इस तरीके से हम तीनों तरफ अच्छे से वायर को टाइट करके और बांध लेंगे। इस तरह से ये फ्रेम तैयार हो जाएगा। अब हम अपने प्रभु को, राधा रानी श्री कृष्ण भगवान जी को बिठाएंगे। एक कपड़ा आसन लगाएंगे सुंदर सा, और आसन लगाने के बाद हम अष्ट सखियाँ, राधा रानी सहित अष्ट सखियों को भी बिठाएंगे, विराजमान कराएंगे। हमारी प्यारी राधा रानी है और ये हमारी अष्ट सखियाँ हैं। 4 सखी इधर और 4 सखी हम दूसरी ओर रखेंगे, क्योंकि जहाँ राधा कान्हा हो वहाँ पे सेवा के लिए अष्ट सखियों का होना बहुत ज़रूरी है। वो उनका ध्यान रखे, कोई पंखा करे, कोई खाना दे, कोई शरबत दे, कोई श्रृंगार करे, कोई चोटी बनाए प्रिया जी की। और कुछ डेकोरेशन के लिए हम छोटे छोटे मटके का इस्तेमाल यहाँ कर रही है। दोनों साइड सेम रखेंगे। प्यारे भक्तों, हमें अपने प्रभु के लिए हर मौसम के अनुसार उनका सेवा करनी चाहिए। गर्मियों में खस की कुटिया बनाकर और सर्दियों में उनको ड्राई फ्रूट, गर्म चीज़ें खिलाकर, अलग अलग टाइम पे अलग अलग सेवाएं हमें अवश्य करनी चाहिए। फूल बंगले के समय में फूल बंगला बनाकर, ये मैंने प्रिया प्रीतम को और कान्हा जी को भी यहाँ बिठा दिया, विराजमान कराया है। तीनों को विराजमान कराने के बाद कुछ इस प्रकार हमारा मंदिर लग रहा है। आज अब ये बैठे हैं खस की कुटिया के अंदर, ताकि इन्हें ठंडा फील हो गर्मियों में। ये छोटा सा मटका अपने प्रभु जी के लिए, ताकि ठंडा ठंडा पानी पिए। गर्मियों के मौसम में अपने ही भगवान के लिए, प्रिया प्रीतम के लिए मटका अवश्य रखें, क्योंकि मटके में पानी थोड़ा ठंडा हो जाता है। और नीचे यहाँ पे गौ माता है, जहाँ राधा जी कान्हा जी की पूजा हो, सेवा विराजमान हो, वहाँ गौ माता अवश्य होनी चाहिए और अष्ट सखियाँ भी अवश्य होनी चाहिए। यहाँ पर मैं शंख रख रही हूँ। देखिए, कुछ डेकोरेशन के लिए यहाँ पर मैंने कांच की बोतलों का इस्तेमाल किया है और ऊपर यहाँ पे मैंने लाइट्स भी लगाई हैं। अभी दिख नहीं रही लाइट्स, रोशनी के कारण पीछे ऊपर लाइट्स लगाई हैं। ये पूरी कुटिया हो गई है तैयार। अब हम इसमें रोज स्प्रे करेंगे तो ये रेडी हो जाएगी। अपने प्रिया प्रीतम को फूल अर्पण करके उनकी पूजा करने के बाद भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद देखिए, हम अब थोड़ा सा कुछ और डेकोरेशन बीच में आ गई है, वो करते हैं पूरी। कुछ कनेर के लीव्स हैं, इस प्रकार इसमें डाल के इसको हम डेकोरेट कर देंगे। क्योंकि एक कुटिया है, तो गांव का थीम है, तो कुटिया है, उसमें हम पेड़ पौधे नेचुरल भी ही लगाएंगे। अपने प्रिया प्रीतम के लिए हमें सारी सेवाएं करनी चाहिए, फूल बंगला सब बनाना चाहिए, क्योंकि प्रिया प्रीतम बहुत ही प्यारे हैं। और प्यारे के लिए, प्यारी जू के लिए प्यारा प्यारा काम अवश्य करना चाहिए।
पीछे देखिए, इस तरह मैंने ये पीछे डेकोरेशन के लिए लगाई है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। और अब फाइनली उनका श्रृंगार, उनकी कुटिया को मैं मिरर में दिखाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले प्रिया प्रीतम को दर्शन शीशे से ही कराना चाहिए श्रृंगार के बाद। देखिए ऊपर से कुटिया कितनी सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर कुटिया लगी ऊपर से। अब कुटिया बन गई तो हम उसमें स्प्रे भी करेंगे जल का पूरी कुटिया में, क्योंकि बार बार स्प्रे करने से ही ठंडक महसूस होगी अंदर बैठने के बाद। ऐसी एक छोटी सी बोतल से, स्प्रे बोतल से पूरी कुटिया में दिन में 3 से 4 बार स्प्रे करेंगे तो बहुत ठंडक महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे कि हम एसी में बैठे हैं, कूलर में बैठे हैं, गर्मी का एहसास नहीं होगा।